नमस्कार, मैं हूं स्त्री बुटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इसमें मौजूद हैं हैट्रिक बना चुके पार्षद पवन भड़ाना के निवास पर। वार्ड नंबर 18 से लगातार तीसरी बार पार्षद बने हैं पवन भड़ाना। बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि आज नगर परिषद के वाइस चेयरमैन का पद मनोज बंधु को मिला है। भड़ाना साहब, चेयरमैन की पद की रेस में आप बहुत तेजी से दौड़ रहे थे, लेकिन रिजर्व हो गया तो चेयरमैन की पद से बाहर हो गए, क्योंकि चुनाव आप दावेदार नहीं रह गए थे। आज वाइस चेयरमैन का चुनाव हुआ है, इसकी दौड़ में भी आप शामिल थे, क्योंकि आपका नाम प्रमुखता के साथ लिया जा रहा था। दिल के अरमा एक बार फिर से आंसू में बह गए, ये कहावत आपके ऊपर चरितार्थ होती है। 2 बार चांस मिले आपको, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो धन्यवाद भूटानी जी। जो आप ये कह रहे हो कि उपाध्यक्ष की लाइन में, उपाध्यक्ष की असलियत में लाइन में नहीं था। उपाध्यक्ष मैंने पहले ही कह दिया था, मुझे उपाध्यक्ष बनना नहीं है। मैं तो प्रधानी का, जहाँ तक था कि प्रधानी का चुनाव ज़रूर लड़ना था, वो सीट रिज़र्व हो गई थी। उसके बाद मैंने ये जो मेरे समर्थकों ने सभी ने कहा कि अब के बार जब रिज़र्व हो गई है, तो हमारा इसमें हक बनता ही नहीं था। क्योंकि आप लगातार चर्चाओं में बने रहे थे। जब से चेयरमैन का जो चुनाव डायरेक्ट हुआ, उसके बाद बात थी वाइस चेयरमैन की। आप शुरू से ही चर्चाओं में थे, दौड़ में शामिल आप नहीं थे भले ही, लेकिन आपका नाम चर्चाओं में था, इसलिए सवाल किया हमने। नहीं, हम सही मायने में अगर उपाध्यक्ष का मेरा मन होता ना, तो ये चुनाव आज होता ही नहीं। इनको डेट आगे बढ़ानी पड़ती। अच्छा, आज मनोज बंधु के हाथ लॉटरी लगी है। ये तब है जब 6 पार्षद, जाट पार्षद जो है समुदाय के, कहाँ की बात कम्युनिटी की नहीं है, लेकिन फिर भी बात संख्या बल की जाती है तो दावेदारी भी आती है। सुना है 6 जाट थे इस बार। ये कहा जा रहा था कि उनके हाथ लॉटरी लग सकती है किसी भी एक प्रत्याशी के हाथ में। कैसा लगता है कि आपको, क्या चुनावी जो गणित होता है, जातीय राजनीति उसमें हावी नहीं हो पाती कई बार? देखिए, आपने ठीक सवाल पूछा है भूटानी जी। सही मायने में जाट समाज के बारे में ना इस बार सरकार को सोचना चाहिए था। क्योंकि जहाँ तक मेरी अपनी सोच है कि पलवल के नगर परिषद के इतिहास में शायद कोई जाट प्रधान या उपप्रधान नहीं रहा। तो सरकार को इस बारे में जाट समाज के बारे में सोचना चाहिए था। क्या लगता है कि अब जब जो चुनाव दोनों संपन्न हो चुके हैं, तो ट्यूनिंग उनकी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की जमेगी, खूब निभेगी जोड़ी उनकी? देखिए, ये तो समय बताएगा कि जो बंधु जी जो बने हैं वो पुराने 2 बार पार्षद रह चुके हैं। अब मेरे हिसाब से तो उनकी समय बताएगा, बाकी उनकी ट्यूनिंग ठीक रहेगी। आप अनुभवी हैं, पार्षद हैं, लगातार तीसरी बार भी पार्षद बने हैं। चप्पे-चप्पे के बारे में आपको पता है कि पलवल के हालात कैसे हैं। सावन के महीने में पलवल डूब जाता है और बरसात अभी है। सावन चला गया है, लेकिन बरसात अभी भी है। क्या लगता है कि इस समय संसाधन जितने हैं, वो कम नहीं है? देखिए, जहाँ तक संसाधन की बात है, संसाधन तो हमारे पास अभी तक नाकाफ़ी हैं। तो पहली जो हमारी बोर्ड की मीटिंग हुई थी, उसमें हम सभी पार्षदों ने एक मत से माँग उठाई थी कि शहर की जो सफाई व्यवस्था है, वो बिगड़ी हुई है। और जो हमारे पास, जहाँ तक आपने संसाधन की बात की है, तो हमने जेसीबी, हमारे पास एक है, वो भी टूटी हुई है और ट्रैक्टर भी खराब हैं। तो हमने ये डिमांड उठाई थी कि कम से कम नगर परिषद के पास ट्रैक्टर बढ़ाए जाएँ और जेसीबी कम से कम 3 की जाएँ और सफाई कर्मचारियों के जो उनके स औज़ार जो होते हैं, वो भी उनको पूरे दिए जाएँ। जो डोर टू डोर कचरा उठाने वाली कंपनी है, ठेकेदार कंपनी है, उसका काम तसल्ली बख्श नहीं बताया जा रहा है। जगह-जगह कूड़े के ढेर रहते हैं और कई जगह पर गाड़ी अभी जाती नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो शहर की खूबसूरती है, नेशनल हाईवे, वहाँ पर जो कचरा पूरा सड़कों पे फैला हुआ है। क्या आपको नहीं लगता कि पलवल का नाम खराब हो रहा है? देखिए, जहाँ तक आपने ये डोर टू डोर जो कलेक्शन वाली जो कंपनी है, हम पहली मीटिंग में सभी पार्षदों ने उनके काम से खुश नहीं थे। सभी पार्षदों ने सहमति से उनके जो ठेका है उसको रद्द करने की माँग उठाई थी। सभी पार्षदों की एकमत से ये राय थी कि इसके ठेके को रद्द किया जाए, इनके काम से खुश नहीं हैं। और आपने जो हाईवे के पास जो भी हमारे नगर परिषद के जो पॉइंट जो बनाए हुए हैं, उनकी जो कूड़ा हाईवे पे रहता है, इससे छवि हमारे शहर की खराब होती है। क्योंकि सैलानी भी यहाँ से जाते हैं, तो उसका प्रॉपर सफाई का इंतज़ाम नगर परिषद को रखना चाहिए। जो कूड़ा बाहर जो रोड एनएचआई पे रहता है, उस कूड़े की प्रॉपर सफाई का इंतज़ाम रखना चाहिए। हम दिल्ली से अगर चलते हैं, दिल्ली, मथुरा, आगरा के लिए काफ़ी टूरिस्ट जो हैं यहाँ से निकलते हैं रोज़ाना हाईवे से। इतने हाईवे से गुज़रते हैं टूरिस्ट, उनके आगे हमारे पलवल की छवि कैसी बनती होगी, ये कल्पना कर सकता है हर कोई। तो क्या अब जब बोर्ड की पहली मीटिंग होगी, सबसे पहले आपका सवाल क्या होगा?
देखिए, सवाल तो हमने हमारा जो सबसे पहला जो सवाल पहली मीटिंग में यही था कि जो शहर की जो हमारी जो सुंदरता, वो हमारे लिए बहुत अहम है। शहर को सबसे पहले जो मुद्दा आता है वो सफाई का मुद्दा आता है। सफाई शहर की अच्छी रहनी चाहिए, और बारिश का समय है, और बिना बारिश के भी शहर डूबता है। मुख्य जो शहर के रोड हैं वहाँ पर पानी भरा रहता है। तो हमारी यही सभी पार्षदों की यही डिमांड थी कि जो पानी की निकासी है उसको सबसे पहले ठीक किया जाए। नेशनल हाईवे से आपके घर तक आते-आते काफ़ी हालत ख़राब है रोड की, पानी जमा है। क्या वजह है कि 3 बार के पार्षद के यहाँ की हालत ख़राब है? देखिए, जो आप मेरे घर के रोड की बात कर रहे हो, ये रोड पीडब्ल्यूडी का रोड है, और इसकी हमने मंत्री जी को भी कहा हुआ है, और जल्दी इसका टेंडर हो गया है, इसका जल्दी काम शुरू हो जाएगा, ऐसा आश्वासन हमें दिया है। अच्छा, आपका जो कमेटी चौक पर कार्यालय है, काफ़ी पुराना है। इसकी जगह बाल भवन के पीछे बन रहा है कार्यालय आपका। तो क्या-क्या कार्यालय में ऐसी व्यवस्थाएँ होंगी, जिससे आम लोगों को परेशानी ना हो? क्योंकि कई बार गाड़ी भी खड़ी करनी होती है, तो गाड़ी नहीं खड़ी कर सकता आदमी, टू व्हीलर भी खड़ा नहीं कर सकता सड़क पर, इतना जाम रहता है। तो क्या ऐसी व्यवस्था होंगी वहाँ पर जो नया कार्यालय बन रहा है, उसमें कोई वाहनों के लिए पार्किंग या आने के लिए क्योंकि वेलकम जो होता है, अच्छा होना चाहिए। जो आप नई नगर परिषद की बात कर रहे हैं, जो वहाँ बिल्डिंग जो बन रही है, वहाँ पे जो हमारी नगर परिषद शिफ्ट होगी, तो हम सभी पार्षदों ने माँग उठाई थी कि यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था सही रहे, क्योंकि पुरानी जो बिल्डिंग है वहाँ पर जाम लगता है, वो काफ़ी पुराने समय की बिल्डिंग बनी हुई है। और दूसरा, सिटिंग के लिए जो भी पब्लिक वहाँ अपनी ग्रीवेंसेस लेके आती है, उनकी सिटिंग के लिए अच्छा इंतज़ाम किया जाए, वेटिंग एरिया वहाँ पर बनाया जाए, और कैंटीन का भी वहाँ पर इंतज़ाम किया जाए। ये सभी पार्षदों ने इस बार मीटिंग में डिमांड उठाई थी। शहर में जगह-जगह अक्सर जाम लग जाता है। छोटा-सा शहर है और छोटी-सी सड़कें हैं और जाम माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लग जाता है। लोग दुखी भी हो जाते हैं, ख़ास तौर से स्कूली बसों के छात्र। तो नगर परिषद की तरफ से ऐसी जो टेम्परेरी इंक्रोचमेंट है उसको हटाने के लिए प्रयास क्यों नहीं किए जाते? देखिए, जहाँ तक नगर परिषद की बात है, जो पिछला बोर्ड रहा था, पिछले बोर्ड में हमने कई बार इसकी माँग उठाई थी कि जो एंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए। ये आपने जो सवाल उठाया सही है, ये बड़ी समस्या है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जहाँ एंक्रोचमेंट है, कोई आदमी ऐसा होता है कि उसकी प्रेशर, क्या वो नेता से अपनी सेटिंग करके उसको अपनी एंक्रोचमेंट को रुकवा देता है। लेकिन जहाँ तक अब की बार हम सभी इस मजबूती से इस माँग को उठाएँगे कि आम जनमानस कोई भी शहर में से निकले, कोई भी बाहर का आदमी आए, तो वो आसानी से आ सके और जा सके। कोई ऐसी एंक्रोचमेंट ना हो, उसका प्रॉपर हर एंक्रोचमेंट का जो यहाँ पे शहर में हो रही है, उसको हटाया जाए। इस बार चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट हुआ है, जी। तो ये भी मानकर चला जा सकता है कि पिछली बार की तुलना में इस बार हालात कुछ ठीक होंगे। पिछली बार के जो बोर्ड में रिश्वत का जो आरोप लगता था, वो इस बार कमेटी के काम में रिश्वत का काम सबसे पहले होता है। तो इसको रोकने के लिए क्या कोई इस बार आपका जो बोर्ड है, कोई सख्त कदम उठाएगा? देखिए, जहाँ तक रिश्वत की बात है, ऐसा मामला हमारी नॉलेज में जो भी अगर कोई आएगा, कोई हमें बताएगा। सबसे पहली बात तो ये होती है, किसी से कोई रिश्वत माँग रहा है, तो हमारी नॉलेज में कोई आए, तो हम उसका इलाज करेंगे। जो भी ऐसा कोई अधिकारी अगर कोई होगा ऐसा है, तो हम उसका इलाज करेंगे। ये तो थी रिश्वत की बात। बदनाम कमेटी दूसरे मामले में भी है कि कमीशनखोरी बहुत ज़्यादा होती है। 20-20% विकास कार्यों पर ठेकेदारी के से कमीशन माँग ली जाती है और सरेआम ली जाती है। जी। जहाँ तक आपने कही है ली जाती है रिश्वत, लेकिन अगर कोई दे रहा है, देखो उसके बारे में हमें हमें पता कैसे, अगर कोई हमें बताता है इस बारे में कि कोई रिश्वत माँग रहा है, जहाँ तक ऐसी बात हमारे नॉलेज में आती है कि कोई अधिकारी है या फिर नगर परिषद में ऐसा कोई कर्मचारी बैठा है, हमें कोई बताएगा, तो हम उसका इलाज करने का काम करेंगे। कमाल है, पार्षद की ना नॉलेज में नहीं है, दुनिया की नॉलेज में है, जनता की नॉलेज में है। नहीं, हमारी नॉलेज में अभी तक ऐसा कोई मामला व्यक्तिगत आया नहीं है, जो पहले कोई रहा है, तो उसके बारे में जैसे भी कोई आप बता रहे हैं, कोई ऐसा कोई कोई पिछले जो कोई कांड हुए हैं, उसके बारे में जाँच रही थी, उसके बारे में जाँच को कंप्लीट नहीं हो पाई, लेकिन आगे की बात हम आगे की कर रहे हैं भूटानी जी, ऐसा कोई मामला आएगा और किसी के साथ ऐसा कोई रिश्वत माँगेगा, ऐसी कोई बात आई, हम उसका इलाज करने का काम करेंगे। बोर्ड इस बार चुनकर आया है, जो चेयरमैन है उसके साथ कोऑपरेटिव रहेगा। बोर्ड देखिए, चेयरमैन अगर अच्छे काम करेगा, क्योंकि पहले नगर परिषद बदनाम रही है, आपने कहा है कि नगर परिषद के जो प्रधान रहे हैं, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। अब नया बोर्ड बना है, नए प्रधान से उम्मीदें हैं। हम कह रहे हैं समय देना चाहिए नए प्रधान को भी, क्योंकि नए हैं वो भी, उन्हें इतना अनुभव नहीं है। तो हमें उम्मीद है वो अच्छा काम करेंगे। तो ये थे हमारे बीच में पार्षद पवन भड़ाना, हैट्रिक बनाकर पार्षद बने, काफ़ी अनुभवी भी हैं। चेयरमैन की जो दौड़ थी उसमें शामिल थे, लेकिन रिजर्व होने के कारण चुनाव नहीं लड़ सके थे। लेकिन
वाइस चेयरमैन का चुनाव हुआ है। आज ही मनोज बंधु को सर्वसम्मति से वाइस चेयरमैन चुना गया है। वाइस चेयरमैन के लिए साफ तौर पर पवन भड़ाना ने इनकार किया कि वो इस दौड़ में नहीं थे। अगर रेस में होते तो चुनाव ही नहीं होता। पवन भड़ाना के निवास से सतीश भूटानी।